अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आना डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तिदार आने पर मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, अमित शाह का बयान। बरसर इख्तिदार आने पर चीफ मिनिस्टर का फैसला, कांग्रेस क़यादत करेगी रेवंत रेड्डी। बीजेपी उम्मीदवार बाबू मोहन के फर्जंद बीआरएस में शामिल। नामपल्ली आतिशदगी वाक़या इमारत का मालिक गिरफ्तार, जाबाह होने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, जो हल्का असम्बली जुबली हिल्स कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, आज घर घर मुहिम के दौरान आज क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच का मुशाहिदा किया। इन्होंने कहा है कि 39 साल के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू भाई एजी कॉलोनी में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जा रहे हैं। आज डोर टू डोर ड्रीम हाउस अपार्टमेंट में वेंगल राव नगर में मुकामी लोगों ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया और इन्हें कांग्रेस का साथ देने का वादा किया। साबिक़ कप्तान ने भी बोराबंडे में शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ अहम बीआरएस और बीजेपी के लीडर्स और नौजवान कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स के अलावा मुकामी अवामी कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेपी उम्मीदवार बाबू मोहन के फर्जंद बीआरएस में शामिल। बीजेपी के अंदोल हलके के उम्मीदवार बाबू मोहन के बेटे उदय बाबू मोहन ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। रिटिक क्या नाम है यारो इसका? बीजेपी के अंदोल हलके के उम्मीदवार बाबू मोहन के बेटे उदय बाबू मोहन ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। बाबू मोहन ने अपने बेटे के लिए भी टिकट देने की बीजेपी हाईकमान से ख्वाहिश की थी, ताहम बीजेपी हाईकमान ने बाबू मोहन को ही टिकट दिया, जिस पर वो मायूस थे। वज़ीर सैयद हरीश राव ने इनको पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। हैदराबाद के मजाफात में 7 करोड़ रुपए पकड़े गए। शहर हैदराबाद के मजाफात में भारी रकम पकड़ी गई है। मोइनाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस अकेडमी के करीब गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 6 कारों से तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने ये रकम जब्त कर ली और इन गाड़ियों में सवार 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है। नोट जब्त करने के साथ ही मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि ये रकम एक उम्मीदवार की है जिसका ताल्लुक खम्मम से है। ताहम पुलिस अहदेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की और कहा कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है। यहाँ जिक्र है जानना होगा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए नकद रकम, सोने की जेवरात और तोहफे तोहफ़ जब्त करने का सिलसिला जारी है। డివిఆర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మంచిది. ఓకే. इंतखाबी अहदेदारों ने बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता की कार की तलाशी ली। कल्वाकुंटला कविता जो चुगल चेक पोस्ट पर से इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर धर्मापुरी जा रही थी। कविता ने कार से नीचे उतरकर पुलिस अमले को तलाशी में मदद की। अफसरान और पुलिस ने मुआयने में ताउन करने पर कविता का शुक्रिया अदा किया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवार जुबली हिल्स रशीद फराज उद्दीन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स के शेखपेट, गुलशन कॉलोनी, मनी गुलशन कॉलोनी और डायमंड हिल्स में जुबली हिल्स असम्बली हल्के के तहत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई और मुकामी आवाम से पतंग के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के सीनियर कायदीन, मुकामी सुदूर व मोतमदीन के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी आवाम मौजूद थे। जुबली हिल असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार को मेले मुंतखब करिए। दुआ फरमाइए था। अरे आप क्या बोल रहे अस्सलाम वालेकुम भाई, एक बुजुर्ग को मकासद बना दीजिए, बस काफी है। मेरे को ना इनको बना दीजिए, बस इनको बनाइए। ये भाई लंबा दौरा है। दुआ फरमाइए आप तमाम से। पतंग का निशान है, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। राशिद साहब आपके चलो बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलिया ने महल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 30 नवंबर को मजलिस को वोट दीजिए। राशिद साहब हमारे उम्मीदवार हैं, चलो एमएलए बनाइए भाई। तो आप तमाम से अपील है, 30 नवंबर को मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे चलिए, आप जो बात करेंगे इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। सलाम अलैकुम, ख्याल रखिए भाई। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर सेक्रेटरीट में लगेगा अवामी दरबार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि इनकी पार्टी तेलंगाना में इख्तियार पर आएगी। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट में एक अवामी दरबार मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल की यकसोई की जाएगी। वो आज हैदराबाद में सहाफ़ा से मुलाकात प्रोग्राम से मुखातिब थे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस का मंशूर 4 करोड़ आवाम को आज़ादी और मसावी तरक्की का हक़ देता है और कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर कहा है कि बीआरएस रियासत में किसानों को सिर्फ 8 ta 10 घंटे बरक़ी फराहम कर रही है। बीआरएस के मुतारफ़ करदा धरानी पोर्टल के नतीजे में बड़े पैमाने पर अराज़ियात पर कब्जा हुआ है। चंद्रशेखर राव ख़ानदान पर धरानी पोर्टल के जरिए 1.5 लाख एकड़ अराज़ियात को लूटने का इल्ज़ाम है। निज़ामाबाद एमएलए गणेश गुप्ता ने शहर के अक़लियती इलाक़ों को तरक़्क़ाती इक़दामात से महरूम रखा। शहर के ऑटो नगर ओल्ड मोटर पार्ट्स ताजरीन व मैकेनिक एसोसिएशन के हमरा ऑटो नगर डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एम गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में कांग्रेस पार्टी अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इजलास में शिरकत के लिए मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर ऑटो नगर ताजरीन व दीगर सैकड़ों अफराद की जानिब से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का वालियाना इस्तक़बाल किया। बाद अज़ां मोहम्मद अली शब्बीर ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलख़ुसूस निज़ामाबाद अर्बन के मुंतखबा नुमाइंदों व अर्बन एमएलए निज़ामाबाद बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर के तमाम अक़लियती और स्लम इलाक़ों को तरक़्क़ाती इक़दामात व मनसूबों से महरूम रखा गया। शहर के तमाम अक़लियती इलाक़ों में तरक़्क़ाती इक़दामात व मनसूबों का फ़क़दान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने पर निज़ामाबाद शहर की तरक्की और तमाम तबक़ात की खुशहाली के लिए नुमायाँ किरदार अदा करेगी। इन्होंने कहा है कि बरसर इक़्तिदार रियासती हुकूमत और इसके मुंतखबा नुमाइंदे अपने हल्क़ों की तरक्की के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी के दौर हुकूमत में ही ऑटो नगर निज़ामाबाद का क़याम अमल में आया था, लेकिन एक मनसूबाबंद साजिश के तहत तिजारती व सनती इलाक़े ऑटो नगर को भी बरसर इक़्तिदार सियासी जमात के मकामी मुंतखबा रुकन असम्बली ने मुतल्लिक़ा ऑटो नगर ताजरीन व डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से बारहा तहरीरी नुमाइंदगी के तरक्याती इक़दामात व मनसूबों से महरूम रखा है। इजलास के दौरान रियासती नायब सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने भी खिताब किया। इजलास से साबिक़ा सदर ऑटो नगर एसोसिएशन व सीनियर क़ायद कांग्रेसी मकबूल औसत ने गुज़िश्ता कांग्रेस पार्टी के दौर हुकूमत के बाद से मुसलसल ज़ेर इल्तिवा ऑटो नगर इलाक़े और ताजरीन के मसाइल व मुतालबात पर रोशनी डाली। तेलंगाना में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आने पर मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, अमित शाह का बयान। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने पर यकसा सिविल कोड पर अमल किया जाएगा। इन्होंने आज हैदराबाद में तेलंगाना का मंशूर जारी किया। इन्होंने कहा है कि रियासत में इस्लाहात पर अमल के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इन्होंने तेलंगाना में अमल किए जाने वाले 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को भी ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा है कि यह गैर कानूनी कोटा है। इन्होंने इस रिजर्वेशन को ख़त्म करते हुए OBCs, दलितों और STs के कोटे में इजाफे का ऐलान किया। इस मंशूर में किए गए अहम वादों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खाद पर दी जा रही फ़ी एकड़ 18,000 रुपये की सब्सिडी के अलावा छोटे और मामूली किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए 2,500 रुपये की इनपुट सब्सिडी, हर किसान के लिए मुफ्त फसल इंश्योरेंस का नफाज, धान की इमदादी कीमत 3,100 रुपये, हल्दी के लिए मार्केट इंटरवेंशन फंड का क़याम शामिल है। बरसर इक़्तिदार आने पर चीफ मिनिस्टर का फैसला, कांग्रेस क़यादत करेगी रेवंत रेड्डी। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने पर वज़ीर आला कौन होगा और इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट में एक अवामी दरबार मुनक़्क़िद किया जाएगा जिसमें अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। इन्होंने इतवार को हैदराबाद में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम के मौके पर कहा, कांग्रेस का मंशूर 4 करोड़ आवाम को आज़ादी और मसावी तरक्की का हक़ देता है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा तारीख़ी इमारत को मुनहदम करने और नई इमारत तामीर करने की पॉलिसियों को रोकेगी। इन्होंने कहा है कि अगर इनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो तालीम, मुलाज़मत और रोज़गार के मौक़े में दुनिया से मुसाबक़त करने के इक़दामात भी किए जाएंगे और बजट को FRBM के उसूलों के मुताबिक खर्च किया जाएगा। शकील आमिर BRS के उम्मीदवार हल्का असम्बली बोधन की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने बोधन के अवाम से अपील की है कि शकील आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। आयशा फातिमा आमिर ने इनके इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर कामयाब करने की अपील की और कहा है कि अवाम के CR को फिर से तीसरी बार वज़ीर आला बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के धोखे के फरेब में न आने की अपील की। इन्होंने कहा, कांग्रेस के झूठे वादे अवाम जानती है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में तरक्की नहीं हुई और KCR हुकूमत सबकी तरक्की चाहती है और BRS की फलाही स्कीमात की तफसीलात बताई। आप सभी से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि कार के निशान को वोट दीजिए। 10 साल से जैसे हमारे CM KCR साहब सेक्युलर तरीके से पूरा तेलंगाना को लेकर चल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। तो वो हम भी जानते हैं और हमारी आवाम भी जानती है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप सबको एक बार याद दिला दूँ, क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत आते हैं, बहुत बातें करते हैं। झूठी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जो 7 साल से सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रही है, और BJP की गवर्नमेंट है जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देंगे, लड़ाई झगड़ा कर देंगे, फसाद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या और कर देंगे। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश फिर से करती हूँ कि देखिए, जो इंसान को सही तरीके से काम करने नहीं आता है, जो कभी कोई अच्छा काम करा ही नहीं है 60 साल में, जो कि ऑलरेडी 15 साल यहाँ पर 10 साल MLA और 5 साल मिनिस्टर कर चुके हैं, ना वो कुछ करे हैं ना वो कुछ आगे करेंगे। जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनको वोट की नहीं सहारे की ज़रूरत है और उनके पास खुद उनका कैडर नहीं है, इसलिए वो हमारे कैडर को लेकर, उनके पास लेकर चंद लोग किस किस वजह से गए हैं उनके दिलों को मालूम है, और कैसे गए हैं, क्या गए हैं, जो भी है उनको भी मालूम है और पब्लिक को भी मालूम है कि क्या वजह से वो लोग वहाँ पर गए हैं। तो वो हमारा कैडर लेके चला रहे हैं, तो उनको वो और सियासत करना भी भूल चुके हैं। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि हमारे CM साहब जिस तरह से सेक्युलर CM है, जिस तरह से लेकर चल रहे हैं तेलंगाना को, तेलंगाना मैं लेकर आया हूँ, तेलंगाना मेरी जान है, तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना, सुनहरे तेलंगाना किस तरह से बनाना है, मेरे बेटियों को, मेरे बहनों को, मेरी औलाद को मैं कैसा देख लेना बोल के जो स्कीम्स लेडीज़ के लिए उन्होंने जो एक सोच सोच के रखे हैं,
जिस तरह पैदा हुए जब से बुजुर्ग हो गए जब तक आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को सोच लीजिए। हर महीना अपनी औलाद भी अपने को 2000, 3000, 500, 200 रुपये देने के लिए 1000 बातें करती है। दवा को लेके जाना है तो बातें सुनना है, हॉस्पिटल को जाना है तो बातें सुनना है, बीमार हो गए तो बातें सुनना है। तो उस तरह हैंडीकैप के बच्चों को, बेवा औरतों को, बूढ़े माँ बाप को, प्रेग्नेंट है जो लोगों के लिए न्यूट्रिशन किट, फिर उनकी डिलीवरीज, हर एक चीज़ है बेवा लोगों के लिए, बीड़ी वाले लोगों के लिए। हमारे तेलंगाना में ये सब है बोल के बावजूद के हमारा जो महाराष्ट्र है वो लोग भी तड़प रहे हैं कि उनके पास भी ऐसे स्कीम चाहिए। इसलिए हम लोग TRS से BRS बने हैं। तो आप सब लोग मिलके हमारे हाथ, हमारे बाजू मजबूत करिए ताकि तेलंगाना को हम और आगे लेके जा सके और बढ़ा सके। जिस तरह 10 साल में हम 20-25 साल आगे हो गए और 5 साल में हम और आगे हो जाएंगे। और इस बार भारी मेजॉरिटी से जीत तो रहे हैं आपके भाई मोहम्मद शकील आमिर साहब, लेकिन भारी मेजॉरिटी से जिताना अपना फ़र्ज़ है, क्योंकि अब जो नए वोटर्स हैं हम उनको भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी TRS के निशान को, कार के निशान को वोट दीजिए ताकि भारी से भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे तो वो मिनिस्टर बन जाएंगे। बीजेपी पार्टी बोधन के सदर मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि बीजेपी के उम्मीदवार वड्डे मोहन रेड्डी को वोट देकर अक्सरियत से जिताएं। इन्होंने कहा है कि बोधन की आवाम ने BRS को 10 साल दिया और कांग्रेस को 3 बार या 15 साल जिताए मगर कोई तरक्की नहीं हुई। इन्होंने कहा एक मौका बीजेपी को दे तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो भी वादा किया इसे ज़रूर पूरा करेंगे। రేపేదైతే 30వ తారీఖు రోజు జరిగే ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో భాగంగా గత 10 రోజుల నుంచి ప్రచారాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఊరికి ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కానీ ఒకే సమస్య, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానివ్వండి, లేకపోతే గతంలో TRS ప్రభుత్వం అలాగే BRS ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకుండా దొంగసాటు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇసుక మాఫియా అలాగే ప్రజలకి బాగా దూరంగా ఉండడం జరిగింది. ఆయన కూడా ప్రజలు చెప్తున్నారు. అట్లానే గత 3 సార్లు కాంగ్రెస్కి అవకాశం ఇచ్చారు, 2 సార్లు TRSకి అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఒక్కసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి తప్పకుండా ఓటేసి ఇది ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పి డెవలప్మెంట్కి, బోధన ప్రగతికి కాక్షించే ప్రజలందరికీ కూడా నాకు విన్నవించుకుంటున్నాను. भारत माता की तमाम बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक से गुजारिश है, आने वाले 30 तारीख का इलेक्शन में सभी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख के, मैनिफेस्टो में जो शकरनगर का निज़ाम शुगर फैक्ट्री ओपनिंग करने का है और वैसे ही हर एक एजुकेशन करने का बच्चे को फ्री में लैपटॉप देने का है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में, वो तमाम मैनिफेस्टो देख के जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताना उनके गुजारिश कर रहा हूँ। अवामी तरक्की व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का मकसद वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव का बयान। सनतनगर के MLA उम्मीदवार वज़ीर तलासानी जिन्होंने सनतनगर हल्के के राम गोपाल पेट डिवीज़न में घर घर मुहिम चलाई, इन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा BRS हुकूमत चाहती है कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में लोग खुश रहें। ज़्यादातर फलाही प्रोग्राम तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में हो रहे हैं। मुल्क में कहीं भी नहीं जो तरक्की 50 साल में नहीं हुई वो 9.5 साल में हुई है। इन्होंने आवाम से BRS के निशान कार को वोट देने की अपील की। लोग चाहते हैं कि तरक्याती और फलाही प्रोग्राम जारी रहे और BRS हुकूमत दोबारा आए, KCR तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालें। कोई भी जाके यशोदा में, अपोलो में किधर किधर की ज्वाइन करके पैसे पूरे మీ దగ్గర ఉండే డబ్బులే తక్కువ, ఇష్టం ఉన్నట్టు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకండి. గవర్నమెంట్ 15 లక్షల రూపాయల వరకు మరి ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెడుతుంది. కాబట్టి इलाज के लिए तो भी कोई डरने का जरूरत नहीं. सीएम रिलीफ फंड आता वो कराएंगे. రెండోది మన ఆడబిడ్డల పెళ్లికి 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు కళ్యాణ లక్ష్మి. शादी मुबारक 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप लोग जानते. तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है कि ఈ చీర అనేది నా గుండెలో ఉండేది. తప్పకుండా ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ నేను తప్పకుండా టేకప్ చేయడమే కాకుండా మీకు మంచి చేస్తా తప్ప మీకు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు మీరందరూ మీకోసం ఎంత చేసినా తక్కువనే, తప్పకుండా చేస్తాం. आप लोगों से भी गुजारिश है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है,
उनके लिए जितना कर सका मैं करता हूं। अभी तक करा आप लोग जानते, आगे दिनों में भी मेरा दिल पे रहता चीरा, इसलिए आप लोगों के लिए और बहुत कुछ करने का है। हल्का असम्बली नामपल्ली की आवाम से मजलिस के सीनियर क़ायद बारकस की मशहूर व मारूफ शख्सियत और शोला बयान मुकर्रर जनाब तलहा कसीर ने नामपल्ली के नौजवानों के साथ मिलकर हल्का असम्बली नामपल्ली की आवाम से अपील की है कि वो मजलिस को वोट दे और वहाँ के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन इनके इम्तियाजी निशान पतंग को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के शेर गली के रियल हीरोज, बहादुरा, हिम्मत वाले, हौसले वाले, ईमानदार, बेबाक, हिम्मत वाले नौजवान जिनके नाम आपके दरमियान में मैं दे रहा हूँ। अहमद भाई है, मेरे बड़े भाई सलीम भाई है, इरशाद भाई है, अबरार भाई है, इमरान भाई है, जितने भी यहाँ नौजवान हैं हमारे, अरशद भाई है, ये तमाम आप तमाम नामपल्ली के माँ और बहनों से, रियल हीरो से, बहादुरों से, शेरों से दर्दमंदाना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके दरमियान में जो शेर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नंबर 1 बेस्ट पार्लियामेंटियन शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ी ही दूर अंदेशी से, बारीक बीनी से, दानिशमंदी से आपके दरमियान में एक पढ़ा लिखा तजुर्बाकार बासलाहियत नौजवान साबिक मेयर अली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब को उम्मीदवार बनाया है। अब आपका काम है, हम तमाम लोग आपसे दिल की गहराइयों से आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने एक एक कोट का एक एक कोट यानी खतरे खतरे से दरिया भरती है, तुम तकल्लुफ को भी खिलाफ समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं और हाथ मिलाने वाला। आज आपको दोस्त को दुश्मन को पहचानना है। आपका दोस्त आपकी प्यारी जमात का उम्मीदवार अली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन है। एक एक कोड को आप इस्तेमाल कीजिए और 30 तारीख के दिन भारी अक्सरियत से बम्पर मेजॉरिटी से पतंग के निशान पर, पतंग पूरे बताओ भाई, पतंग के निशान पे मोहर लगाइए और हिंदुस्तान नहीं, तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये बता दीजिए कि नामपल्ली के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर तजुर्बेकार, बासलाहियत और पढ़े लिखे नौजवान मोहम्मद माजिद हुसैन को भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर में चिंताल के इलाके में BRS MLA ऑफिस में महा MRPS नर्सिंग दलित संगम के लीडरों के साथ मिलकर प्रेस मीट की। हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर में चिंताल के इलाके में BRS MLA ऑफिस में महा MRPS नर्सिंग दलित संगम के लीडरों ने प्रेस मीट की। इस मौके पर बात करते हुए कहा है कि थोड़े कौमी लीडरों ने धोखा दिया, इसीलिए इस बार BRS के कुतुबुल्लाहपुर MLA उम्मीदवार के P विवेकानंद को तायद करते हुए आवाम से अपील की कि इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करे और अज़म किया कि तीसरी बार भी होने वाले इंतखाबात में कुतुबुल्लाहपुर से BRS पार्टी MLA के P विवेकानंद को मदद करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे। వర్గీకరణ చేయని ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పి మరి తెలంగాణలో వేలాది మందితో, లక్షలాది మందితో డబ్బులు ఇప్పించి మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసి నేను వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పి కల్లబొల్లి మాటలు బీజేపీ ప్రభుత్వం మరి మందాకృష్ణ మాదిగ ద్వారా చెప్పిస్తే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది। నేను మాదిగ జాతికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి। ఈ 9.5 సంవత్సరాల్లో మరి బీజేపీ ప్రభుత్వమే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది కదా, ఎందుకు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ 9.5 సంవత్సరాల్లో ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయలేదు? మరి ఎవరు ఆపారు, ఎవరు అడ్డుకున్నారు? మీరు చేసే సిద్ధశుద్ధి లేక, మాదిగలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోనికి చాదగాక ఈ రోజు మాదిగల ఓటు కోసం, మాదిగల ఓట్ బ్యాంక్ కోసం ఈ రోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం మాదిగల ఓట్లను కొనుక్కునే మందకృష్ణ మాదిగ ద్వారా మాదిగల ఓట్లు కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది। కాబట్టి మాదిగ బిడ్డలారా కోసం నేను ఒక కమిషన్ వేస్తా అంటున్నారు। ఆయనకు మోడీ గారికి ఈ యొక్క ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద మినిమం నాలెడ్జ్ లేదు। గతంలో లోహూర్ కమిటీ వేశారు, అదే విధంగా జస్టిస్ రామచంద్ర కమిటీ వేశారు, అదే విధంగా
మరి ఉషా మీరన్ కమిటీ వేశారు, ఇప్పుడు మోదీ కమిటీ వేస్తారంట. గతంలో ఇప్పుడు బీజేపీ కానివ్వండి, గతంలో కాంగ్రెస్ కానివ్వండి, వర్గీకరణ విషయంలో కమిటీలు వేసి దాటవేస్తూ ఉన్నారు తప్ప వర్గీకరణ విషయం పరిష్కరించడం లేదు. కానీ ఇక్కడున్న కేసీఆర్ గారికి, ఇక్కడున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అందులో భాగస్వామి అయిన మరి ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గారు మరి మొదటగానే తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఎస్సీ వర్గీకరణకు పార్లమెంట్లో ఆమోదం తెలిపి కేంద్రానికి పంపడం జరిగింది. మరి ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఎస్సీ వర్గీకరణ పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉన్నది. దానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క పని కూడా ఈ టీఆర్ఎస్। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।